हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम बात करेंगे एनाटॉमिकल मूवमेंट्स और जिसे हम जॉइंट्स मूवमेंट भी कह देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं सभी मूवमेंट्स के बारे में। और बेसिकली दोस्तों एनाटॉमिकल मूवमेंट्स चार टाइप्स की होती है जिसे हम जॉइंट्स मूवमेंट कहते हैं। ये चार यानी कि 4 टाइप्स की होती है। इसमें कौन कौन सी आइए देखते हैं। फर्स्ट होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट, और सेकंड होती है एंगुलर मूवमेंट, और थर्ड होती है रोटेशन मूवमेंट, और फोर्थ होती है सरकमडक्शन मूवमेंट। और आज हम इस वीडियो में इन सभी मूवमेंट्स को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इसे समझते हैं। और सबसे पहले हम मूवमेंट देखेंगे एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर यानी कि एंगल, चेंज द एंगल। जिस पोजीशन में जिस मूवमेंट में एंगल चेंज हो उसे हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट। आइए समझाता हूँ। ये हाथ है, ये एक बोन है और इस साइड बोन है, बीच में क्या है, ज्वाइंट। तो जब दोस्तों मैं अपने हाथ को पास लाता हूँ तो आप देखिए जहाँ पर जो एंगल है, मान लो अगर सीधा रखूँगा तो 180 डिग्री का एंगल ये हो जाएगा। अगर इसको पास लाता हूँ तो ये कम होता जाएगा एंगल, तो अब 90 का हो गया। और पास लाऊंगा तो और कम हो जाएगा। जिस मूवमेंट में आपका एंगल कम हो रहा है उसे हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट। तो आइए हम समझते हैं इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है। सबसे पहले है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब दोस्तों इसे समझते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, दूर करना, किसी शू को दूर लेके जाना, इसे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट को दूर लेके जाना। और दोस्तों सेम इसी तरह अगर मैं अपने हाथ को दूर लेके जा रहा हूँ तो एक्सटेंड हो रहा है हाथ, एक्सटेंशन। जब अपने हाथ को पास लेके आ रहा हूँ तो फ्लेक्शन, पास लेके आ रहा हूँ फ्लेक्शन, दूर लेके जा रहा हूँ एक्सटेंशन। पास लेके आ रहा हूँ इसमें एंगल कम हो रहा है, जब दूर लेके जा रहा हूँ तो इसमें एंगल बढ़ रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। और ये किस प्लेन में होता है दोस्तों, ये होता है सैजिटल प्लेन में। क्योंकि हम जब सामने सीधे खड़े होते हैं तो हम डंबल लगाते हैं ना, तो डंबल हम किस प्लेन में लगाते हैं, सैजिटल प्लेन में। आप देखिए हाथ को ऊपर लेके आना जिसमें एंगल कम हो गया, तो ये कौन सी है, फ्रीशन, फ्लेक्शन। अब डंबल को नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये एक्सटेंशन। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं अडक्शन अबडक्शन। अब इसमें आ रहा है ऐड यानी कि जोड़ना। इस साइड को मेरा हाथ है, अगर मैं अपने हाथ को बॉडी के नज़दीक लेके रहा हूँ तो दोस्तों मैं हाथ अपनी तरफ जोड़ रहा हूँ, यानी कि ऐड करना। अडक्शन यानी कि हाथ को ऐड करना। ऐसे समझ लें, किसी चीज़ को ऐड करना अडक्शन, किसी ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाना अबडक्शन। इसमें एंगल भी होता है। अब देखिए ये 90 का एंगल है, ये 90 का डिग्री का एंगल है। अगर मैं अपना एंगल कम कर रहा हूँ तो अडक्शन कर रहा हूँ लेकिन एंगल कम हो रहा है। अबडक्शन करूँगा, अब एंगल बढ़ रहा है, जहाँ पर लेके जा रहा हूँ ये कहता है 30 का, 45 का और 90 का। ठीक है, अबडक्शन अडक्शन, इसमें भी एंगल कम होता है। और कौन सी प्लेन कौन होता है इसमें प्लेन होता है फ्रंटल, साइड वाला फ्रंटल। अबडक्शन अडक्शन मूवमेंट होती है फ्रंटल प्लेन में, और फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होती है सैजिटल प्लेन में। और नेक्स्ट देते हैं डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लेटन फ्लेक्शन। और दोस्तों में इसमें क्या होता है, ये पैर की मूवमेंट होती है। जब हम अपना पाँव यानी कि पैर एड़ी उठा लेते हैं और पूरा वजन हम टॉप पे यानी कि पंजे पे आता है, इसे हम कहते हैं प्लेटन फ्लेक्शन। और जब हम पंजा उठा लेते हैं और एड़ी पर अपना वजन ले आते हैं तो इसे हम कहते हैं डोर्सी फ्लेक्शन। तो हमारे पैर तो ऐसे सीधे होते हैं ना, तो हम भूत तो है नहीं ऐसे, हमारे पैर होते हैं ऐसे सीधे। तो ये कौन सा प्लेन है, ये है सैजिटल प्लेन। तो ऐसे हमारे पाँव ऊपर नीचे होते हैं। ये है डोर्सी फ्लेक्शन और ये है प्लेटन फ्लेक्शन। तो दोस्तों इस मूवमेंट में क्या होता है, जिसमें आपका एंगल कम हो और एंगल बढ़े उसे हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम दोस्तों देखते हैं सेकंड मूवमेंट, वो कौन सी है, वो होती है रोटेशन मूवमेंट। यानी कि रोटेशन यानी कि ना से ही समझ आता है रोटेट करने वाली, जिसमें रोटेशन हो। और इसमें क्या होता है, एक एक्सल होता है। दोस्तों आपको समझाता हूँ, कोई भी चीज़ किसी एक्सल पर ही रोटेट करती है। मान लीजिए ये एक्सल है, तो अगर इस कागज़ को मैंने घुमाना है तो दोस्तों ये तभी घूम पा रहा है, इसमें एक एक्सल काम कर रहा है। तो रोटेशन मूवमेंट में भी एक एक्सल होता है जिस पे ये सभी मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले हम मूवमेंट को देखते हैं और कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम देखें सुपिनेशन, इसका ऑपोजिट होता है प्रोनेशन, रिटेक्शन, प्रोटेक्शन, इन्वर्शन, इवर्शन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो 4 तरह की मूवमेंट इसमें होती है। तो आइए एक एक करके से समझते हैं। सबसे पहले है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। दोस्तों मेरी अगर हथेली का फेस आसमान की तरफ है तो हम इसे कहते हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं सुपिनेशन पोजीशन। और अगर मैं अपने हाथ को ट्विस्ट करके हथेली ज़मीन की तरफ ले जाऊं तो इसे हम कहते हैं प्रोनेशन पोजीशन।
और इसमें होता क्या है फिर से देखें, जे है सुपिनेशन। और जब भी मैं अपने हाथ को ट्विस्ट करता हूँ तो दोस्तों जहाँ से एक जो बोन्स होती है रेडियस बोन अल्ना बोन के ऊपर से गुजरती है और मूवमेंट रोटेशन मूवमेंट प्रोवाइड कराती है। और इस पोजीशन जो मेरे हाथ में है इसे हम कहते हैं प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन। अगर मैं सीधा खड़ा हूँ तो अभी मेरा आपको हाथ दिख नहीं रहा होगा, ऐसे ऊपर करता हूँ। अगर मेरी हथेली सामने की तरफ फेस कर रही है तो सुपिनेशन, ऐसे पीछे की तरफ फेस कर रही है तो प्रोनेशन। सुपिनेशन, प्रोनेशन, इसमें भी रोटेशन हो रही है, देखिए रोटेशन की मूवमेंट इसमें हो रही है। तो नेक्स्ट है रिट्रैक्शन एंड प्रोटेक्शन। रिट्रैक्शन होती है दोस्तों जब हम आर्मी में जाते हैं, हमने देखा उसमें आर्मी बोलते हैं छाती फैलाओ, तो हम कैसे ऐसे छाती फैलाते हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं रिट्रैक्शन पोजीशन। और इसमें होता क्या है दोस्तों, हमारी जो बोन्स है स्कैपुलर बोन्स, वो जब भी हम ऐसे पीछे की तरफ अपने हाथ लेके जाते हैं तो हमारे जो बोन्स है वो पास आ जाते हैं। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं रिट्रैक्शन। आगे की ओर अपने हाथ को करते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन। पीछे की ओर रिट्रैक्शन, आगे की ओर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्शन, इवर्शन। जहाँ पर इन आ रहा है, इन यानी कि अंदर की ओर, और आउट होता है बाहर। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं इन है, इन यानी कि अंदर की ओर। पैर को हम अंदर की ओर कर रहे हैं तो इन्वर्शन, बाहर की ओर कर रहे हैं तो इवर्शन। इनसे याद रख रहे हैं, इन यानी कि अंदर की ओर, पैर अगर हमारा अंदर की ओर आ रहा है तो इन्वर्शन, बाहर की ओर जा रहा है तो इवर्शन, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं एलिवेशन एंड डिप्रेशन। इसे आप याद रख सकते हो, जब एलिफेंट हम देखते हैं ना, ऐसे ऊपर को फेस करके देखना पड़ता है। और इसी तरह जब ऊपर हम अपने शोल्डर को ऊपर करते हैं तो जो है एलिवेशन, और जब नीचे करते हैं तो डिप्रेशन। अब एक याद रख रहे हैं, दूसरा आप आसानी से याद वो रख पाएंगे। एलिवेशन यानी कि ऊपर को शोल्डर, हम जिम में जाके शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं, ऊपर की ओर एलिवेशन, नीचे की ओर डिप्रेशन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। और थर्ड हम देखते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट दोस्तों एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के ऊपर ग्लाइड करता है, यानी कि जब एक बोन्स दूसरे बोन के ऊपर ग्लाइड करती है तो हम इसे कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। और कहाँ पे होती है दोस्तों, इसकी एग्जांपल है हमारी रिस्ट और एंकल। रिस्ट में जो बोन्स होती है हम उसे कहते हैं कार्पल बोन्स, का से कलाई, आप याद रख सकते हैं कार्पल बोन्स, का से कलाई। और एंकल में होती है टार्सल बोन। और दोस्तों जो कलाई की बोन होती है वो एक दूसरे के ऊपर मूव करती है तो हम इसे कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। और इसी तरह सेम जो हमारा पैर होता है, पैर में जो एंकल होता है, एंकल में जो बोन्स होती है वो भी एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है। इस तरह की मूवमेंट को हम कह देते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। और नेक्स्ट हम देखते हैं वो है सर्कमडक्शन मूवमेंट। और दोस्तों ये मूवमेंट होती है हमारे शोल्डर में और हमारे हिप में, और जहाँ पर हमारा जो ज्वाइंट होता है हम उसे कहते हैं बॉल एंड शॉकन ज्वाइंट। और दोस्तों इसमें जो मूवमेंट होती है वो होती है कंबाइंड मूवमेंट। इसमें होती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन और अडक्शन, अबडक्शन, चारों जो मूवमेंट इसमें कंबाइन हो जाती है। इसकी एग्जांपल है लाइक मैं अगर अपने हाथ को साइड से लेकर अगर मैं इस पोजीशन में अगर अपने हाथ को घुमा रहा हूं तो दोस्तों ये सर्कमडक्शन मूवमेंट है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और वीडियो आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।